अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेसन कायदे आज़म ही चल रहा है, उसका ग्रामर वर्क हमने शुरू किया हुआ है, वो आज हम फिर देखेंगे। और उसमें हमने जो नई चीज़ आज सीखनी है वो है एंटीसेडेंट। एंटीसीडेंट बल्कि इसको सी लंबा करके बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये लफ्ज़ है, ये नया लफ्ज़ है आप लोगों के लिए। और ये इसको हमने समझना है आज के इसका मतलब क्या होता है। और इसको एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट उर्दू में वैसे इसको साबके के लिहाज से जो है वो कहा जाता है, तो वो हम एग्जैक्टली सेम वर्ड नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। The antecedent is the word, phrase or clause that a pronoun can replace. अच्छा, सबसे पहले तो pronoun can replace, पहले तो हम ये रिवाइज करेंगे कि pronoun एक्चुअली हमारा क्या होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। pronoun की डेफिनेशन जो है वो पहले हम देख लेते हैं। Pronouns are the words that replaces the noun. जैसे कि I, me, she, we, they, yours, it, she और he, them और they, it। यानी कि जो भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन जो है उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यानी बहुत सारे राइटिंग ऐसी होती हैं, जैसे कह सकते हैं अली went to the shop, अली bought a toy from the shop। तो बार बार कहना कि अली did this and अली did that, तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे ही, क्योंकि अली एक लड़का है तो उसकी जगह हम ही का इस्तेमाल जो है वो होगा। तो ये जितने भी अल्फाज हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए और लोगों के लिए, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें के हम प्रोनाउन और नाउन जो कि हम कह सकते हैं कि ये वो वाला लफ्ज, यानी कि है तो प्रोनाउन ही ना, वो वाला लफ्ज जो कि वो लफ्ज या वो फ्रेज यानी कि पूरे या कि एक जुमला सा कह लें, या क्लॉज यानी तीन चार लफ्ज इकट्ठे करके जो कि एक प्रोनाउन जो है वो बदल सकता है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ये आगे हम चलेंगे तो आपको ज़रा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यानी कि जो भी प्रोनाउन है वो प्रोनाउन की तरह की चीज़ ही है, लेकिन प्रोनाउन लफ्ज़ को हम एंटीसीडेंट समझ लें, कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो रिश्ता है, जो एक नाउन का और प्रोनाउन का एक रिश्ता बनता है, ऐसे करके जो रिश्ता बनेगा उसको जो है हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगा। वो ये वाली बात है के प्रोनाउंस जो हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं कौन कौन से हैं। ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, जो कि हम वो लफ्ज या जुमला या शिक जिसे आप गायब ज़मीर के साथ तब्दील कर सकते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स के साथ जो भी रिश्ता उनका बनता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये वो इज द नाउन विच द प्रोनाउन रिप्लेसेस और रिफर्स टू। इसको हम कह सकते हैं कि वो वाला नाउन है जिसको जो प्रोनाउन के साथ जो है वो हम रेफर करते हैं, या वो जो है हम उसका जो उसके साथ उसका लिंक है वो मैच जो है करना, ये जो रिश्ता बनता है नाउन का और प्रोनाउन का, उसको क्या हम बोलते हैं? एंटीसीडेंट is the noun which the pronoun replaces or refers to। चले नाउन भी कह सकते हैं एक किस्म का, या वो जगह या चीज या जिसकी जगह प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होता है, उसको हम उस रिश्ते को जो कि वहां से नाउन के साथ प्रोनाउन का बनता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो वो रिश्ता या जो हम चीज बना रहे हैं या वो जो मैच कर रहे हैं, वो जो एग्री कर रहा है, यानी कि वो चीज या जगह या इंसान या कोई जो भी हम वाक्य का जिक्र कर रहे हैं,
उस वाक्य का जिक्र जब हम आगे जाके किसी लफ्ज में करते हैं और वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो या जो वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उस वाक्य की जगह, उस चीज की जगह, उस इंसान की जगह, तो उसको हम उस रिश्ते को या जो वो जो मैच कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। तो वो हम जरा अब एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम अपने बुक की तरफ जो है वो वापस आएंगे। अब अगर हम ये देखें कि लफ्ज हमारे, ये लाइंस हमारी जो है वो बुक की ही हैं। राबिया इज लुकिंग फॉर हर पर्स। इसमें राबिया जो है वो एक फीमेल है और वो सिंगुलर है, एक है, एंटीसीडेंट है, ये आपका बन गया। और किसके साथ है? हर। इसमें किसका जिक्र है? राबिया इज लुकिंग फॉर हर पर्स। हर जो है वो प्रोनाउन है, तो हर किसको, किसके साथ? अच्छा, अगर हमने पीछे की तरफ देखना है कि हर, हम एंटीसीडेंट क्या इसमें है ढूंढने के लिए जाएंगे तो कौन हमें मिलेगा? हर किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है? राबिया की जगह। तो राबिया लफ्ज आपका यहाँ जो है वो, उसको हम कह सकते हैं कि ये एंटीसीडेंट है, क्योंकि ये हर के साथ जो भी चीज लिंक कर रही है वो हमारा एंटीसीडेंट बन जाएगा। तो ये खाली हमने ये नहीं देखना जी ये नाउन है इसलिए एंटीसीडेंट नहीं। हर को जो चीज रिप्लेस, हर ने किसको रिप्लेस किया? राबिया को। तो हर को, राबिया को हर के साथ हमने जब लिंक किया है तो यहाँ पे ये वाला आपका जो है वो हमारा एंटीसीडेंट जो है वो होगा। तो ये हर उसके साथ लिंक करेगा, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यानी एक है और लड़की है, तो इसमें हर का इस्तेमाल जो है वो होगा। फिर हमारा आगे है, सना एंड सरफराज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब देयर किसकी जगह इस्तेमाल होता है? अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो ये देयर इन दो बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये दो जो बच्चे हैं ये कौन है? सना एंड सरफराज। तो ये जो हमारा लिंक बना, ये क्या बना? एंटीसीडेंट। तो ये एंटीसीडेंट यहाँ पे कहाँ हम देख रहे हैं? ये कौन सा लिंक हमारा बना? सना और सरफराज के साथ। तो देयर का लिंक किसके साथ हुआ? सना सरफराज के साथ। और देयर किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? ये दोनों बच्चों के नामों की जगह इस्तेमाल जो है वो हुआ। तो ये हमारा एंटीसीडेंट यहाँ पे ये लिंक जो है वो क्या बना? देयर इन दो जो बच्चे हैं इनकी जगह बना। Where is my pen? I cannot find it. अब पेन की, पेन का इस्तेमाल हुआ है, cannot find it. it जो है वो आपका प्रोनाउन है यहाँ पे, यानी जो इसकी जगह यूज हुआ। तो ये लिंक किसके साथ हम करेंगे? पीछे की तरफ चलेंगे और ये it किसके साथ, किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? पेन की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ये लिंक जो है जो हमारा बना वो एंटीसीडेंट को जो है वो शो करता है कि ये किसका, इट जो है वो जाके किसके साथ लिंक करता है? पेन के साथ। हमने यानी अपने जुमले में जो हमने इट इज आर देयर इज, सॉरी नहीं, इट देयर हर हिज दे, इनका जो इस्तेमाल है वो हमने देखना किसके साथ जो है वो लिंक करता है। और वो सही लिंकेज जो है वो हमें जब पता चलती है कि इट पेन की जगह इस्तेमाल होता है तो वो हम एंटीसीडेंट इसको जो है रेफरल जो है वो बोलते हैं, या एंटीसीडेंट रेफरेंट इसको जो है, या एंटीसीडेंट रिलेशनशिप इसको जो बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया वो रिश्ता जो हमने किसका जोड़ा? ना प्रोनाउन का और नाउन का जो रिश्ता हमने जोड़ा है या जो रिश्ता हमने देखा है उसको हम जो है वो एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब इसको एंटीसीडेंट रिलेशनशिप बोल लें या एंटीसीडेंट बोल लें, बिटवीन वही बात आ जाती है, बिटवीन अ प्रोनाउन एंड द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया कि क्या करना है। एंड अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन थ्री वेज, इन जेंडर, इन पर्सन एंड इन नंबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका जो रिश्ता है वो मैच करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हर चीज का मैच होना चाहिए, यानी अगर आपके पास एक तरफ पेंसिल पड़ी हो और दूसरी तरफ पेन पड़ा हो तो क्या वो एक जैसे ग्रुप में होते हैं? नहीं, वो एक जैसा ग्रुप नहीं बनेगा, या हमने उसको उसके साथ मैच करना होता है। तो एक जैसी चीजें उनकी बतानी, यानी जेंडर में मैच करें। जेंडर का मतलब है कि अगर हम किसी फीमेल का जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमने राबिया का जिक्र किया, तो वो हर का इस्तेमाल होगा। अगर किसी भी इंसान और का जिक्र कर रहे हैं, देम यानी देयर, उसका इस्तेमाल होगा। और नंबर का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वो भी हमने उसकी
देखना है कि रिश्ते में, यानी जो लफ्ज हम इस्तेमाल करें प्रोनाउन, वो रिश्ते में वो उसके साथ रिफर करे, उसके साथ रिश्ता उसका जो है वो ठीक बने। एग्जाम्पल इसकी एक दफा फिर देखते हैं। Every man must bear his own burden. Every man must bear his own burden. अब यहाँ की क्या बात हो रही है? मैन की, आदमी है ना। अगर हम कहें every woman must bear her own burden, तो ये प्रोनाउन आपका क्या हो गया? मैन हो गया यहाँ पे। और must bear his own, रिफरेंट इसका, यानी कि ये his हमारा प्रोनाउन, तो इसको भी कह सकते हैं his है। इसका यहाँ पे पीछे हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो लिंक हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लिंक करने का, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा लिंक बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं। इन द अबव सेंटेंस द नाउन मैन इज द, जैसे मैंने पहले भी बताया, इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन हिज। ये प्रोनाउन हिज जो है, इसका क्या है? एंटीसीडेंट ये बन गया, क्योंकि ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? मैन की जगह इस्तेमाल हुआ है। अब हम अपने दो पैराग्राफ जो हैं वो पढ़ेंगे हम, जो हमारे इसके मुतालिक हैं, कायदे आज़म से मुतालिक हैं, और ये लिए गए हैं यहाँ से ही हमारे लेसन में से। वो हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट बनते हैं। यहाँ पे सारे लफ्ज़ों में प्रोनाउंस की जगह कायदे आज़म का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ। तो पैराग्राफ 1 देखते हैं। Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 in Karachi. Quaid-e-Azam joined Lincoln's Inn to study law. अच्छा, आप देखें बार बार Quaid-e-Azam कहा जा रहा है। Quaid-e-Azam entered in politics in 1905. Quaid-e-Azam joined Muslim League in 1913. Quaid-e-Azam united the scattered Muslims of the Indo-Pak subcontinent. Quaid-e-Azam led Quaid-e-Azam led the Pakistan movement with a great wisdom and intelligence. Quaid-e-Azam worked very hard day and night to make Pakistan great and strong. Quaid-e-Azam is the father of the nation. Quaid-e-Azam passed away on 11 September 1948. अब बार बार कायदे आजम का इस्तेमाल करना जो है, उसका तो अच्छा भी नहीं लगता, और वो प्रॉपर राइटिंग भी नहीं बनती। तो इसका प्रॉपर राइटिंग क्या है? कायदे आजम was born on 25th December 1876 in Karachi. He joined Lincoln's Inn to study law. He entered politics in 1905. He joined Muslim League in 1913. He united the scattered Muslims of Indo-Pak subcontinent. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. He worked day and night to make Pakistan great and strong. He is the father of the nation. He passed away on 11 September 1948. अब ये एग्जाम्पल्स इसलिए दी गई हैं कि ये आपको पता चले कि कैसे जो है वो हमने कौन सा, इन्होंने फिर पूछा है कि which paragraph is more appropriate and why। अब वो हम नेचुरली सेकंड वाला पैराग्राफ जो है आपका, जो नंबर 2 वाला है, क्योंकि बार बार आप ये तो नहीं कहेंगे कि कायदे आजम ने ये किया, कायदे आजम ने वो किया, कायदे आजम ने फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कायदे आजम ने फिर अपनी जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया, कायदे आजम ने बड़ा ये कहा, नहीं, उन्होंने या वो का लफ्ज प्रोनाउंस का इस्तेमाल जो है वो हमारी राइटिंग को बेहतर बनाता है। तो प्रोनाउंस इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जो लेसन है उसमें प्रोनाउंस और एंटीसीडेंट, यानी वो वाला नाउन जिसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं, उसको हम जो है उसका नाम देते हैं एंटीसीडेंट का, या जो उसको रिश्ता होता है उसको हम रिफर जो वो करते हैं उसको जो है हम वो बोलते हैं। तो आगे अब इन्होंने पूछा है कि join the antecedent with its referent in each sentence। join यानी करें, या अब हम लिंक करेंगे and correct the wrong pronoun antecedent relationship। अब उन्होंने गलत किस्म के प्रोनाउंस जो है वो वहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम उनको ठीक करके जो है वो देख लेते हैं। अब पहले हमने ये पढ़ लिया हुआ है, राबिया इज लुकिंग फॉर हर पर्स होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम हर पर्स जो है वो कर लेते हैं, और ये लफ्ज जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
आगे आ जाता है सना एंड सरफराज। सना एंड सरफराज हमारा हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हर को जब हम यहाँ पे लिंक करने जाएंगे तो हर और राबिया जो है, ये हमारा राबिया क्या लफ्ज होगी, हमारी एंटीसीडेंट यहाँ पे ये बन जाएगा। रॉन्ग है ये प्रोनाउन, तो हर होना चाहिए। तो यहाँ पे हर का इस्तेमाल जो होगा, सना एंड सरफराज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पे क्या आएगा लफ्ज, देयर वर्क। तो ये हर वर्क नहीं होगा, ये हर वर्क जो है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो ये सना एंड सरफराज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि ये सना एंड सरफराज हमारा ये हमारे जो है वो एंटीसीडेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर हम वेयर इज माई पेन। वेयर इज माई पेन यहाँ पे हो जाएगा। तो वेयर इज माई पेन क्या हुआ, हम ये जो है ये पेन का इस्तेमाल जो है वो कर देंगे। तो पेन जो है ये हमारा हाईलाइट अगर का हम कर दें तो इसके बाद हम ये वाला फाइंड इट का इस्तेमाल जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। तो इट का इस्तेमाल जब हम लिखना शुरू करेंगे तो इट का इस्तेमाल यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे और यहाँ पे हमारा इट का इस्तेमाल जो है जब आएगा तो वो हम, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर है, जाहिर है ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जाता है। तो इसको जो है यहाँ पे इट का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका इट की जगह, सॉरी ये देयर यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे देयर वर्क आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इट का इस्तेमाल जो है वो होगा, वेयर इज माई पेन, इट। तो ये हमारा लफ्ज यहाँ पे लग गया, हमने सही करके इसको लगा लिया। अब हम अगर नेक्स्ट में जाएं तो इट किसकी जगह इस्तेमाल हुआ, पेन की जगह। तो ये हमारा पेन जो है इसकी जगह इट का इस्तेमाल हो गया। आगे आ गया शेख सादी इज फेमस फॉर। शेख सादी अब कौन है, आदमी है, तो इसकी जगह क्या आएगा, हिज विजडम। शेख सादी इज फेमस फॉर हिज विजडम। तो यहाँ पे हमारा क्या लफ्ज आएगा, हिज। ये इट नहीं आएगा, ये हिज आएगा। आगे आ जाए, शी ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन। शी भी हमारा जो है प्रोनाउन है, तो ये किसकी जगह, ये यहाँ पे भी कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, हर चिल्ड्रन। क्यों हर आएगा, क्योंकि हर जो है वो फीमेल जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो करता है। तो हर किसको रेफर कर रहा है, शी को। तो ये शी हमारा जो है वो यहाँ पे एंटीसीडेंट जो है वो आ जाएगा। ये लिंक क्योंकि बैक किसको कर रहा है, इसको। इसी तरह हिज किसको लिंक बैक कर रहा था, शेख सादी को। तो शेख सादी हमारा एंटीसीडेंट हो गया। पेरेंट्स मस्ट डू हिज ड्यूटी, नहीं, पेरेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या लफ्ज हमारा आएगा, देयर का लफ्ज जो है वो क्यों आएगा, क्योंकि पेरेंट्स दो लोगों होते हैं ना, माँ और बाप दोनों को पेरेंट्स कहा जाता है। तो ये देयर का लफ्ज पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा और ये हमारा रेफर बैक किसको कर रहा है, अगर हम पीछे रिश्ता किसके साथ जोड़ा है देयर का, पेरेंट्स के साथ। देयर का रिश्ता किसके साथ जुड़ता है, पेरेंट्स के साथ। तो ये लफ्ज हमारा एंटीसीडेंट क्या हुआ, पेरेंट्स। यहाँ पे हमारे एंटीसीडेंट का जो है वो बन रहा है। आगे आ जाए, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, आई विल ब्रिंग मी, नहीं ब्रिंग यू। यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि किसका जिक्र हो रहा है, ब्रिंग यू। आई लॉस्ट योर बुक था ना यहाँ पे, तो यू को किसके साथ लिंक करेंगे, योर के साथ। यू का लिंक किसके साथ हुआ, योर के साथ। तो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट कौन हुआ, योर। तो यहाँ पे योर जो है वो आपका आ गया और यू हमने जो है वो यहाँ पे ठीक कर दिया, क्योंकि योर के साथ उसका लिंक जो है वो बनेगा। ही अर्न्स हर लिविंग, नहीं, ही अर्न्स हिज लिविंग, क्योंकि ही की बात हम कर रहे हैं ना। तो हिज यहाँ लफ्ज क्या आएगा, हिज लिविंग। तो ये जो लफ्ज हिज है वो किसके साथ लिंक किया इसने, ही के साथ। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे आपका क्या बना, ही। प्रोनाउन भी हो सकता है, एंटीसीडेंट मैंने पहले भी बताया, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसका मैच जो है वो करना बहुत जरूरी है। आगे आ जाए, ही हैज अ बाइसिकल, ही विशेस टू सेल हिज, नहीं, ही विशेस टू सेल इट, क्योंकि किसकी बात कर रहा है वो, बाइसिकल की। किसको वो सेल करना चाह रहा है, बाइसिकल को। तो ये इट किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइसिकल को। तो ये
आपका एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या हुआ, बाइसिकल। तो ये हम ये जरा ये लिख लें, ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। Deceived by his friends, she lost all hope. Deceived by his friends. तो his यहाँ पे हमारा वो his का जिक्र हो रहा है ना, लड़के का जिक्र हो रहा है, she तो नहीं फिर आएगा, यहाँ पे आएगा he lost all hope। ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि, लेकिन आपने अगर समझ जाए एक दफा, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, डिसीव्ड क्या होता है, उसको बहुत अपने फ्रेंड से धोखा मिला, उसको उसका किसको, एक लड़के को अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा धोखा मिला, इसलिए वो लड़का ही लॉस्ट ऑल हिज होप। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आपका क्या हुआ, बाय हिज फ्रेंड्स, तो डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स आपका, और हिज का लिंक किसके साथ हुआ, ही के साथ। अब ये लिंक हमने करना किसको है, ही और हिज। अब यहाँ पे ये लफ्ज गलत था, शी यहाँ पे नहीं आएगा, हमने इसकी जगह ही लिख लिया था। ही हैज अ बाइसिकल, बाइसिकल, ही विशेस टू सेल इट। अब इट का लिंक किसके साथ हुआ, बाइसिकल के साथ। हम पीछे की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि मैं आपको अब लिंक दिखाती जाऊंगी और आप उसको समझते जाएं। तो लिंक, ये जो लिंक हमारा बना, ये मैच हुआ किसका, इट का और बाइसिकल का, ये मैच जो है ये हुआ, और ये हमारा एंटीसीडेंट इसको बोला जाएगा। ही अर्न्स हिज लिविंग। अच्छा, अब किसका लिंक किसके साथ हुआ, ही का, ही था जिक्र, तो हिज को हम किसके साथ लिंक बैक करेंगे, ही के साथ। I am sorry I lost your book. I will bring you a new one tomorrow. You का लिंक किसके साथ हुआ, your के साथ, क्योंकि ये जो है इसके साथ एंटीसीडेंट कौन सा आपका बना, your, क्योंकि you का लिंक your के साथ बनता है। अब यहाँ पे हमने देखेंगे कि देयर का देयर किस की जगह आ रहा है, पेरेंट्स की जगह। पेरेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटी टू देयर चिल्ड्रन, मस्ट डू देयर ड्यूटी, देयर और दो दफा आ गया क्योंकि देयर ड्यूटी अपनी करनी चाहिए, बच्चों के साथ अपनी पूरी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत था, ये इसको हमने चेंज किया और इसका लिंक किसके साथ बनता था, पेरेंट्स के साथ। तो ये हमारा लिंक जो है ये एंटीसीडेंट लिंक जो है वो बन गया। फिर आ गया शी ट्रीट्स हर चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस। अब हर किसकी जगह इस्तेमाल, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, शी के लिए। तो ये शी और हर का लिंक बन गया, शी हमारा जो है वो एंटीसीडेंट यहाँ पे बन गया। शेख सादी इज फेमस फॉर हिज विजडम। हिज सही लफ्ज था, इट गलत था, हिज किसकी जगह इस्तेमाल हुआ, शेख सादी की जगह। तो ये जो है ये लिंक जो है ये इसके साथ बनता है, और शेख सादी हमारा यहाँ पे जो है एंटीसीडेंट है। अच्छा, फिर वेयर इज माई पेन, ये हमने पहले भी जुमले देख लिए हुए हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं। पेन, इट का इस्तेमाल जो है वो हिम नहीं होगा, या गलत है। इट जो है वो पेन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो पेन हमारा एंटीसीडेंट आ जाता है। इसी तरह सना एंड सरफराज, देयर का लफ्ज इनकी जगह इस्तेमाल हुआ था, इसलिए हमने जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया था। तो ये हमने अपने सही करके जो है वो जुमले लिख लिए हैं और वो हमने देख लिए हैं। राबिया इज लुकिंग फॉर her purse. Sana and Sarfaraz have completed their homework. Their and Sana and Sarfaraz are linked. Where is my pen? I cannot find it. Sheikh Sadi is famous for his wisdom. She treats her children with great kindness. Parents must do their duty to their children. I am sorry I lost your book. I will bring you a new one tomorrow. He earns his living by honest means. He has a bicycle. He wishes to sell it. Deceived by his friends, he lost all hope. तो ये आपका जो है ये लिंक जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका एंटीसीडेंट एक्चुअली क्या है। आपका जो लिंक है पीछे की तरफ जाना, उसका लिंक जो है वो देखना किसके साथ है, तो वो आपका एंटीसीडेंट जो है उसको बोलते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में मैच जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो किस में मैच करनी चाहिए, आपका उसमें जैसे हमारी बुक में बताया है, नंबर में, आपके उसमें जेंडर में, और आपकी
उसमें तीनों चीज़ें जो है वो इन्होंने मेंशन की हैं, पर्सन में, नंबर में और जेंडर में जो है वो मैच करनी चाहिए। यानी कि हर और हिज का इस्तेमाल जो है वो आपने देख के करना होता है। ये नहीं कह सकते कि सना गोज टू द शॉप, ही बायज अ टॉय। नहीं, सना को ही नहीं हम कह सकते, सना को शी ही बोलेंगे, ताकि उसका मैच जो है वो उसके साथ हो जाए। मैन का अगर लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है तो हिज इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे मैन हमारा जो है वो हमारा क्या बनेगा, एंटीसीडेंट, क्योंकि इसका लिंक जो है, इसका रेफरेंट कह लें या ये लफ्ज नहीं भी आपको याद रहेगा तो एंटीसीडेंट आप याद रखें कि ये इसका लिंक चूंकि इसके साथ है, इसलिए ये लफ्ज जो है, वैसे तो प्रोनाउन भी इसको कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जब हमें पूछा जाएगा कि किसके साथ रेफर करेगा, तो ये हमारा एंटीसीडेंट जो है वो इसको बोलेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दफ़ा इसको फिर समझने के लिए आपने अच्छे तरह से इसको पढ़ना है, और एक दफ़ा आपको जब समझ आ जाएगा लिंक उसका, तो फिर आपको ये जो है प्रैक्टिस से याद रहेगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।